उत्तर प्रदेश का बिजनौर पिछले काफी लंबे समय से गुलदार के आतंक को झेलता आया है। कई सौ लोगों की यहां पे मौत हो चुकी है और उसका एक बड़ा कारण है कि गुलदार जिस खेत में मौजूद हैं, जैसे आप देख रहे हैं कि पीछे गन्ने का खेत है, इस तरह के गन्ने के खेतों में छिपा रहता है और मौका पाते ही वो गांव वालों के ऊपर अटैक कर देता है, उन्हें खा जाता है। इस चीज से निपटने के लिए वन विभाग ने एक तरीका निकाला कि उन्होंने इस तरह के मुखौटों को वितरण किया गया, गांव के अंदर किसानों को दिया गया, खेतीबाड़ी जो करने वाले लोग हैं उनको दिया गया, ताकि वो काम करते वक्त सुरक्षा पा सकें। और इस तरह के मुखौटे जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे खेत के अंदर हम आए हैं, धर्मनगरी ये गांव है, यहाँ पे जो ये किसान काम कर रहे हैं गन्ने के खेत में, मुखौटा पहन के काम कर रहे हैं। इसका एक बड़ा कारण यह है कि ये मजबूर हैं, क्योंकि खौफ में काम कर रहे हैं ये लोग। घर से निकलना भी ज़रूरी है, घर गृहस्थी चलाने के लिए, खेत का काम करने के लिए, और वहीं दूसरी ओर डर का एक ऐसा माहौल, एक आतंक का ऐसा माहौल कि ना जाने कब किसी पे हमला हो जाए। इसलिए वन विभाग ने एक तरीका, एक जरिया निकाला है इनको सुरक्षित रखने का। इस तरह के मुखौटे जो हैं वो बांटे गए हैं, ताकि लेपर्ड जब इन पे अटैक करे, जब गुलदार इनके ऊपर अटैक करे, तो इस मुखौटे से वो डर जाए और दूर भाग जाए। कुछ ग्रामीण हमारे साथ यहाँ पर हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। इधर देखिए भैया, क्या नाम है आपका? प्रदीप कुमार। प्रदीप कुमार, थोड़ा सा इधर घूम जाइए। प्रदीप भाई, ये बताइए कि क्या काम करते हैं आप? किसान हैं? किसान है जी। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ये आप लोग, मैं देख रहा हूँ आपके बहुत सारे दूसरे लोग भी यहाँ पे काम कर रहे हैं, आपका क्या अनुभव है गुलदार को लेके? अनुभव भी है, हमारे क्षेत्र में तो बहुत गुलदार है जी। अब काम भी करना है, खेतीबाड़ी भी करना है, परिवार भी चलाना है। वैसे रोजगार तो है नहीं हमारे इधर, डर के कर रहे हैं। ये हमारे वन विभाग ने मुखौटे बांटे हैं, मुखौटे लेके हम खेत में आते हैं और मुखौटे लगा के ही, जैसे गन्ने का काम हो इत्यादि काम हम उसी से पहन के करते हैं। तो आप लोगों को डर नहीं लगता? इतने सारे लोग मर चुके हैं, इतने सारे लोग घायल हो चुके हैं। डर तो है सर, फिर भी करना तो पड़ेगा ही, पेट के लिए तो सब कुछ करना ही है। तो ये मुखौटे पहन के काम करते हैं पूरा दिन? पूरा दिन ऐसा मुखौटा रहेगा जी। अच्छा, इससे क्या आपको वन विभाग ने क्या बताया है, क्या फायदा होता है इससे? वन विभाग ने, हमारे क्षेत्र में वन विभाग ने, हमारे रेंजर साहब ने बताया कि जैसे गुलदार जो है, ये तो हमें भी अब बहुत जानकारी हो गया है कि वो ज़्यादातर अधिकतर लोगों के गर्दन के ऊपर ही वार करता है और पीछे से ही वार करता है। तो ये मुखौटा से जो है कि उनको भी ऐसा लगेगा कि सामने तो हम देख ही रहे हैं, पीछे अगर लगाएंगे तो उनको पता चलेगा कि रेपर्ड को पता चलेगा कि हमारे तरफ देख रहा है। इसी वजह से मुखौटा दिया गया है। आपके गांव में भी कोई घटना घटी थी? जी, हमारे गांव में भी घटना घटी। अभी ये 6-7 महीने पहले हमारे गांव में भी रेपर्ड ने हमला करा था। अच्छा, उसमें मर गया था कोई? मरा नहीं था जी, घायल हुआ। कुछ और भी लोगों से हम बात करेंगे और समझेंगे कि क्या यहाँ के हालात हैं। आपका क्या नाम है भैया? मेरा नाम है सर राहुल गाइन। खड़े हो जाइए 2 मिनट। हाँ, क्या नाम है? राहुल गाइन मेरा नाम। तो राहुल भाई, ये बताओ, किसान हैं आप? हाँ, किसान ही है। हमारे अच्छा। पिताजी भी किसान हैं, हम भी किसान ही हैं। तो ये जो आपके साथी बता रहे हैं कि डर का माहौल है गांव में, रात बेरात निकलने में भी डर लगता है, तो दिन में तो आप लोगों को आना ही पड़ता है खेतों में, फिर कैसे काम करते हैं? वैसे हम जिस टाइम भी आते हैं, टीम बना के आते हैं, 4-5 जने आते हैं, और जिस टाइम भी आते हैं और जिस टाइम जाते हैं, टीम बना के जाते हैं और टीम बना के आते हैं, और साथ में डंडा वंडा लेके रहते हैं, औजार जो भी है वो साथ में रहते हैं हमारे। इसी वजह से हम मतलब तौर तरीका अपना के टीम बना के चलते हैं, इसलिए अच्छा काम होता है और सुरक्षित भी रहते हैं लोग। अच्छा, वैसे खतरा तो बना हुआ रहता है, डर तो लगता है, लेकिन अगर डर के मारे खाएंगे क्या, काम नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या, ये है असल में बात। महिलाओं के बारे में, बच्चे स्कूल जाते हैं या जो महिलाएं काम पे निकलती हैं, क्योंकि गांव में तो महिलाएं भी काम करती हैं ना खेतों में, तो वो क्या कहती हैं? आप लोगों से बातचीत होती है घर में? मतलब बातचीत होती है, बस ये है कि सब लोग, हम जैसे घर जाते हैं तो सबको समझाते हैं, अकेला तो कोई जाए ही नहीं, खेत की तरफ अकेला ना जाए, जब भी जाए तो 2 जने 4 जने जाए और हल्ला गुल्ला करते करते जाए। अच्छा, जो अगर मतलब पता तो चले कि हाँ, अगर लोग बाग आ रहे हैं तो भीड़ होगा, आवाज़ होगी, तो वो निकल के भाग जाएगा, अगर कहीं बैठा है तो। बस यही है, बस समझदारी से काम लेना पड़ रहा है, अब क्या करें बताओ। ठीक है। आपका क्या नाम है भैया? आप इधर आ जाइए मेरे साथ जरा 2 मिनट, इधर आइए। क्या नाम है आपका? सुशांत नाम है। सुशांत भाई,
इस तरह के ये जो चीज़ें हैं, क्या ये भी आपके जो हाथ में हैं, ये इससे तो गन्ना काट रहे हैं आप, जी। लेकिन क्या ये भी एक तरह का हथियार है बचने के लिए? जी जी, ये भी हथियार ही है, हथियार का काम ही करते हैं। हाँ। क्योंकि इससे हम गन्ना भी छोलते हैं, अगर बारिश में हमला करे तो हम इससे कुछ कर सकते हैं उसे, अच्छा, डर लग सकता है उसे शेर तेंदुओं को। तो आपका क्या अनुभव रहा तेंदुओं के साथ? मतलब कभी ऐसा हुआ कि आपने खुद देखा, जी। अटैक हुआ आपके किसी रिश्तेदार पे, दोस्त भाई पे? जी, रिश्ते हमारे गांव में अटैक हुआ था एक बार, हाँ। वो घायल हुए थे कुछ आदमी। अभी तो हमारे साथ नहीं हुआ, हम कई बार देख लिए, शाम के टाइम मिलते हैं ना, तेंदुआ निकलता है। शाम के टाइम ज़्यादा जी निकलते जी, हैं। शाम के टाइम ज़्यादा निकलता है। जैसे कोई अकेला आदमी हो उस पर हमला कर देता है। हाँ। लेकिन हम काम जाते एक आदमी नहीं जाते, 2-4 आदमी साथ ही जाते काम पे। जंगल पे है ना, जंगल पे अधिकतर निकलता रहता है, तो हमें एक साथ जाना चाहिए काम पे, अकेले कम ही जाते हैं। रात को मैं कल घूम रहा था खेतों में और गांव में, देख रहा था जो दूसरे गांव हैं आसपास के, वहां मैं देख रहा था कि लोग बाग बड़ी बड़ी लाठियां लेके चल रहे हैं, फरसा लेके अपने हाथ में चल रहे हैं। तो यही इस तरह का चल रहा है अब गांव में? जी जी हाँ, इसी तरह से चलना पड़ता है। जब जब हमला करेंगे तो उस पर तो हमें हमला करना पड़ेगा ना। वो डरेंगे ना देख के, डंडे वंडे कोई हथियार। कोई भी इंसान सोचता है कि हम हमारा भी जिंदगी है, हम भी बच जाए, है ना, जान बचे, हमारा भी जान बचे, तो भैया सेफ्टी के लिए कुछ तो कुछ रखना पड़ेगा ना। दिखाइए अपना मास्क, दिखाइए एक बार, हाँ, कैसा ये देखो, कैसा आपका मास्क वैसे है? हम ऐसे लगा के चलते हैं, ऐसे लगा के रखते हैं हाँ। खेत में हर वक्त, ऐसे पूरा दिन लगा रहता हुआ। ये पूरा दिन आपका लगा ऐसे ही रहता लगा रहेगा पूरा शाम तक। जब तो तक हम- इसमें देखिए, इसमें क्या है, ये जो वन विभाग ने, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने मुखौटा बनाया है, ये सर के पीछे लगाया जाता है। 2 आंखें, तो माना ये जाता है कि जनरली जो गुलदार है वो पीछे से अटैक करता है, गर्दन पे या फिर पीठ पे। तो वो अगर देखेगा कि कोई मुझे देख रहा है, तो संभवतः ये माना जाता है, जो उसका नेचर है, कि वो भाग जाएगा डर के मारे। जितने किसानों को आप यहाँ पे देखेंगे काम करते हुए, ये तमाम लोग मुखौटा लगा के आते हैं खेतों में, मुखौटा लगा के पगडंडियों से होते हुए अपने घर की ओर चले जाते हैं। जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, वो भी अगर अपने स्कूल जा रहे हैं, या महिलाएं कुएं पे जा रही हैं, या खेत में काम करने के लिए जा रही हैं, ये तमाम लोग जो हैं वो मुखौटा लगा के जीने के लिए मजबूर हैं। ये देखिए, ये तो जो खेत है, ये गन्ने की तरफ जो रास्ता जा रहा है, आम तौर पे इस तरह की जो झाड़ियां होती हैं, ये देखिए कितनी डीप झाड़ियां हैं। अगर लेपर्ड इस पे छुपा भी हो तो कोई नहीं कह सकता कि वो कहां से आके अटैक कर देगा। किसानों की मजबूरी ये है कि उनको पेट पालने के लिए काम तो करना ही है, हर दिन खेत में आना ही है, फसल काटनी है, फसल बोनी है, लेकिन अपनी जान पे खेल के ये तमाम इस गांव के किसान, और ना केवल इस गांव के, बिजनौर से सटे करीब 1200 से 2400 गांव, जहां पे खास तौर पे कुछ गांव बहुत संवेदनशील हैं, वहां पे जो है, क्या नाम है भैया आपका? दिलीप कुमार। आप भी खेतों में काम करते हैं? हाँ जी, हम भी खेत में काम करते हैं। तो मैं देख रहा हूँ सारे आपके दोस्तों ने, हाँ, सब ये घर के ही आदमी हैं, हम साथ ही आते हैं, साथ ही जाते हैं काम करने। तो जैसे वन विभाग ने कहा है कि हल्ला करते हुए जाइए, इसके पीछे क्या मकसद है? उसके पीछे तो वही जानते हैं क्या मकसद है। लेकिन आपको लगता है इससे फायदा होता है? हाँ, फायदा तो होता ही है इसमें। तो ये कभी जैसे हम कई देख रहे थे कि कुछ महिलाओं को वो खा गया, बच्चों को खा गया, तो कहीं ना कहीं दिल में हाँ, वो तो धक-धक होती। धक-धक तो होती, डर तो लगता है। खद्दर आने में जंगल है चारों तरफ, कब हमला कर दे क्या करे कुछ पता नहीं चलता। इसलिए हम साथ ही आते हैं, भाई 4-5 भाई हैं, साथ आते हैं, साथ ही घर जाते हैं एक साथ काम करके। घर वाले क्या कहते हैं? कहते हैं मत जाओ? घर वाले कैसे कह देंगे मत जाओ, क्या खाएंगे फिर। कहते हैं साथ में मिल के जाओ, सब काम करके साथ ही घर आओ। बच्चे क्या कहते हैं? बच्चे वही कहते हैं, मुझे साथ ही जाना, साथ ही आना, सब मिल के। मतलब खौफ में हैं आप लोग? हाँ, खौफ मत हूँ, पूरा जंगल है, कब हमला कर दे कोई पता नहीं। इसलिए हम टीम बना के ही चलते हैं, टीम के साथ ही घर जाते हैं। ये जैसे अभी चले जाएंगे, दो घंटे बाद सब एक साथ ही घर चले जाएंगे। एक साथ आते हैं, एक साथ? हाँ, एक साथ आते हैं, एक साथ ही चले जाते हैं। तो कुल मिला के ये स्थिति है, खास तौर पे इस पूरी बेल्ट में गन्ने के खेत हैं, और यहाँ पे जो किसान काम करते हैं, खास तौर पे बिजनौर के अंदर और बिजनौर से सटे गांव के अंदर, स्थिति कुल मिला के ये है कि डर का माहौल है। कोशिश वन विभाग की ये है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा गुलदारों को पिंजरे में कैद कर सके, इसलिए आसपास के तमाम गाँव में 100 से ऊपर अब तक वन विभाग पिंजरे लगा चुका है। लेकिन बावजूद इसके अभी भी कई 100 गुलदार ऐसे हैं, लेपर्ड ऐसे हैं जो आज़ाद घूम रहे हैं,
और कोशिश यही है कि उनको रेस्क्यू करके, उनको भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए चैलेंज है कि उनको भी रेस्क्यू करना है, क्योंकि कई बार गांव वाले भी जो है वो अटैक कर देते हैं खुद को बचाने के लिए। और इसी वजह से आलम जो आपको दिखा रहा हूं मैं किसानों का, कि सर पे मास्क लगा रहना ज़रूरी है ताकि शाम को अपने खेत से आप अपने घर जीवित लौट सकें। विजय प्रसाद बमगई के साथ शिवांग माथुर, TV9 भारतवर्ष, बिजनौर।